हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं संतोष कुमार। आप लोगों को एक अभ्यास पढ़ाई थी। हमने उसमें वर्णमाला बताए थे आपको कि वर्णमाला हमारे किस तरह से बनते हैं। तो हमने कहा था कि अभ्यास तुम्हारी एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, पांच। पांच तक हमने कहा था कि वर्ण को मिला के लिख लेना। ठीक है। वही कुछ सारे वर्ण दिए गए हैं, उनको हम मिला के ही लिखेंगे। और पहले हमने कहा था कि वर्णमाला आप लोग दो तीन बार लिख लेना। ठीक है। उसके बाद में हम कुछ वर्ड लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है। देखते हैं। जैसे ये हमने कहा था मिला के लिखते हैं। जैसे ये हमारी लाइन होगी। ठीक है। हमने कहा था कि लाइन, ये जो स्टेनो होती है लाइन पे ही लिखी जाती है। हमने कहा था कि चाहे जो वर्ड हो आपको लाइन पर ही लिखना है। ठीक है। ना लाइन के ऊपर लिखना है, ना तो नीचे लिखना है। सिर्फ आप एक नियम बना लीजिए कि हमको लाइन पे ही लिखना है बस। तो हम जैसे यहाँ पे देखो कुछ लिखते हैं। जैसे कल लिखना है, तो ये हमारा का हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ अंत हो गया। यहीं से हम ला को जोड़ देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कल हो गया। फिर अगला खल होता है। हम क्या बनाएंगे, ये खा बनाएंगे और ला। अब इसको बाद में काटेंगे, पहले से नहीं काटेंगे। ठीक है। कि पहले खा बना लो फिर काटो। ठीक है। कि ऐसे पहले खा बनाओ फिर काटो फिर ला जोड़ो, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमको टाइम नहीं लगाना है, हमको डायरेक्ट लिख देना है ऐसे। ठीक है। फिर घर लिखना है, तो ये है जाएगा घा, और ये हमारा रा हो गया। तो घा को हम ऐसे हल्का सा कट कर देंगे तो घर हो गया। फिर हमको गरम लिखना है, तो हम ऐसे गा बनाएंगे लाइन के पास में। ये रा हो गया और ये क्या हो गया बेटा, माँ हो गया। दूसरी लाइन क्रॉस कर रही, क्रॉस कर जाने दो। ठीक है। पहला वर्ड हम लाइन पे बनाएंगे, उसके बाद चाहिए जितनी लाइन तक जाए। ठीक है। फिर हम सरम लिखते हैं। ये सा हो गया हमारा, ये रा हो गया और ये हमारा माँ हो जाएगा। देखो हम सारे वर्ड जो है सेम बराबर के बना रहे हैं, ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ऐसा नहीं कि का आप बड़ा बना दो फिर रा छोटा कर दो फिर माँ छोटा कर दो। ठीक है। या बड़ा कर दो। सारे वर्ड जितने भी वर्ड हैं आपके लमसम बराबर होने चाहिए। ठीक है। फिर अगला पर लिखते हैं। पर के लिए लाइन है बेटा, हम पा बनाएंगे और इस तरह से रा हमारा 30 अंश का कोण बना के नीचे से जाता है, तो रा जोड़ दिए। तर लिखना है, हम तर इधर से बना के ये वाला रा जोड़ सकते हैं, और एक ता इधर से बताए थे, ये इसमें जोड़ के रा बना सकते हैं, तो ये भी तर हो गया। फिर हमको खटक लिखना है। खा के लिए हमने कहा था लाइन पे बनाएंगे। फिर ये क्या हो जाएगा, टा नीचे आएगा और ये का हो गया। अब खा क्या होता है, कटा होता है, होता नहीं होता, तो हम इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, खटक हो गया। वैसे हमारा चटक लाइन है। लाइन ऊपर से 60 अंश का कोण बना के चा आएगा, और हमारा टा नीचे को गया और ये का हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा चटक हो गया। फिर अगले वर्ड हमारे कौन कौन से हैं, ये हमारा है ठठक लिखना, ये लाइन है। ठीक है। लाइन पे हमने कहा था कि इसको लाइन के ऊपर नहीं लिखना कि था आप यहाँ से लिख लो फिर एक था यहाँ से लिख लो। ठीक है। हमने कहा था कि पहला वर्ड हमारा लाइन पे आना चाहिए, उसके बाद चाहिए जहाँ जाए। देखो ये हमारा ठा हो गया, फिर एक ठा और है और ये का है, दो ठा है, तो हमने इसको कट कर दिया और इस वाले को, तो हमारा क्या हो गया, खटक कंप्लीट हो गया। फिर अगला है छत बेटा, तो हमारी ये लाइन है। छा हमारा ऊपर से आएगा ऐसे, और ये हमने ता बना दिया इसको, और इसको ता को क्या है, छा को काट दिया गया, तो छा और ता छत हो गया। जगत, जगत के लिए क्या करेंगे, ये जा है, ये हमारा गा हो गया, और ये इसको हमने क्या बना दिया, ता, तो हमारा जगत कंप्लीट हो गया। फिर हमको लिखना है जमघट। जा बेटा ऊपर से आया है, देखो जा हो गया, ये माँ हो गया, और घा को हमने ऐसे बनाया था। अब घा क्या होता है, घा हमारा कटा होता नहीं होता है, तो हम घा को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, जम घट हो गया। फिर हमको थर थर लिखना है। हम क्या बनाएंगे बेटा, था बना लिए, ये रा बना दिए, फिर था हो गया, था कटा है तो इसको काट दिया, और ये सोले था को काट दिए, तो क्या हो गया, थर थर हो गया। फिर हमारा नमक, नमक के लिए क्या करते हैं, ये लाइन है, ये हमारा बेटा ना हो गया, और ये माँ हो गया, और ये का हो गया, तो नमक हो गया। सरपट लिखना है, ये लाइन है, हमने सा बनाया बेटा ऐसे, सा रा हो गया, पा इधर को गया, और ये टा सीधा सीधा। आप सा दूसरा वाला यूज करना चाहते हो तो उधर वाला यूज कर लो। ठीक है। दो सा हमने बताया था, एक सा इधर से आएगा, ये सा हो गया, रा हो गया, पा हो गया और टा बन गया। तो ये जो वर्ड है ये देखने में सही नहीं बन पा रहा,
या फिर लिखने में सही नहीं बन पा रहा तो हम इधर वाला सा यूज कर लेंगे। फिर लिखना है हम, ये लाइन है बेटा, हाँ हमने कैसे बताया था, ये हाँ नीचे से गया और माँ, और दूसरा वाला हाँ ऊपर से आता है और इसमें हमने माँ लगा दिया, तो ये हम ऐसे भी हो गया। अगला वर्ड हमारा देखो क्या है, डा है। डा के लिए हमने क्या बताया था, हमने कहा था कि हा को काट देते हैं बेटा, हा को काटते हैं तो क्या हो जाता है, डा हो जाता है। और इस डा को काटने के लिए ये रा हमने काट दिया तब ये डा हो जाएगा। अंगा के लिए क्या करते हैं, हम ना को 2 बार पेंसिल से गाढ़ा कर देते हैं बेटा, बस इसको, तो ये हमारा अंगा हो जाता है। और अड़ा जहां आएगा, अड़ा को हम किससे यूज करते हैं, हिंदी में हम अड़ा को हमेशा ना ही से पढ़ते हैं, तो स्टेनो में हम क्या करेंगे, इसको ना से पढ़ लेंगे बस, तो ये क्या हो गया हमारा, अड़ा हो गया। ठीक है, ये इतने वर्ड हो गए। अभी ये लिख लो तुम लोग, उसके बाद में हम इसकी मात्राएं बता देते हैं आज। ठीक है, कि मात्राएं इसमें किस तरह से लगाते हैं, नोट कर लो इसको। तो हम लोग मात्राएं शुरू करते हैं कि मात्राएं किस प्रकार से लगाते हैं। अभी तक हमने वर्ड आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे आज की मात्राएं किस तरह से लगाते हैं, वर्ड में मात्राएं किस तरह से लगाते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे हमने क्या बताया था, आपको ये बताया था कि ये क्या है, ये बेटा हमने बताया था का होता है, ठीक है। फिर उसी प्रकार से हमने कहा था कि हल्का सा कट कर देंगे तो क्या हो गया, खा हो जाएगा। गाढ़ा कर देंगे तो क्या हो जाता था, गा हो जाता था। और गाढ़ा करके काट दिए तो ये हमारा घा हो गया। ये हमने पहले पढ़ा चुके हैं कि ये हमारा क्या होता है, का वर्ग होता है। अब इसको हमको दोबारा इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि हमको मात्राएं बतानी है, और मात्राओं के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, वर्ड को लिखना होगा, ठीक है। फिर देखो, ये हमारा हमने कहा था कि चा वर्ग ऊपर से आता है बेटा 60 अंश का कोण बना के, ठीक है। ये चा हो गया, ये छा हो जाएगा, गाढ़ा कर देंगे जा हो जाएगा, और गाढ़ा करके काट देंगे तो ये हमारा झा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने कहा था कि ये चा वर्ग हो गया। उसके बाद में हमारा टा वर्ग सीधा सीधा आया था, 90 अंश का कोण बना के ऊपर से एक रेखा नीचे की ओर आती है, टा होती है। हल्का सा हम कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठा हो गया। और गाढ़ा कर दिए डा हो गया, और गाढ़ा करके काट दिए तो ये हमारा ढा हो गया। इसको हमने क्या कहा था, ये हो गया हमारा टा, टा वर्ग हो गया, ये टा वर्ग हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि ये पहले से पढ़ चुके हो। फिर अगला हमारा ता का है। ता हम सी की तरह बनाते हैं, इसके आमने सामने के पोर्शन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका नियम यही था बेटा कि इसके जो पोर्शन होते हैं वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ता हो गया। और इधर से भी हमने कहा था कि एक ता दो तरह से बताए थे ना, तो एक ता ये हो गया और ये हो। ता के बाद में था हमारा गाढ़ा हो जाएगा हल्का सा और कट हो जाएगा, ता और ये था हो गया। दा हमारा गाढ़ा हो जाएगा, दा हो गया। और धा हमारा गाढ़ा और कटा हो जाएगा, तो ये धा हो गया। ये हमारा हो जाएगा ता वर्ग, क्या हो गया, ता वर्ग हो गया। फिर हमारा आएगा पा वर्ग। पा वर्ग किस तरह से बताए थे, ऊपर से एक रेखा आएगी साधार तक 120 अंश का कोण बना के पा को दर्शाएगी, तो क्या हो गया, पा हो गया। फा के लिए हम कट कर देंगे ऐसे, तो ये फा हो गया। गाढ़ा कर देंगे बा हो गया, और गाढ़ा करके काट दिए तो ये भा हो गया। ये हमारा पा वर्ग हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमने सबसे पहले ही पढ़ा दिया था कि ये हमारे वर्ड होते हैं। अब क्या हमको करना है, अभी हमने इतने वर्ड बना दिया, यही हमारे वर्ग हैं। अब हमको क्या करना है बेटा, कि जितने भी हमारे व्यंजन हैं, जितने भी व्यंजन हैं, सबके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा पूर्व भाग, ये होता है एक पूर्व भाग, और दूसरा वाला होता है हमारा बाद भाग। इसी को क्या कहते हैं, इसी को अग्रभाग भी बोला जाता है। ये अग्रभाग होता है और ये पश्च भाग होता है। लेकिन इसको आपको सरल भाषा में पढ़ना है, क्योंकि स्टेनो हमने कहा था तुमको सरल भाषा में पढ़ाएंगे। तो इस सरल भाषा में हम इसको क्या कहेंगे, ये है पूर्व भाग और नीचे क्या हो जाएगा, बाद भाग हो जाएगा, है ना। अब अग्र और पश्च के चक्कर में पढ़ोगे तब तो स्टेनो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी ये कठिन लगती है लोगों को। अग्र है, पश्च है, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, पता नहीं कितनी कितनी गामियां हैं इसमें, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, पूर्व और बाद पढ़ेंगे। तो ये है हमारा बेटा का वर्ग।
का वर्ग में हम पहले आते हैं, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये ऊपर वाला जो पोर्शन होगा इसको हम बेटा बोलते हैं ये पूर्व भाग हो गया। कौन सा भाग? पूर्व भाग या अग्रभाग। और ये जो नीचे वाला होता है इसको हम पढ़ते हैं बाद भाग। ठीक है, तो पूर्व और बाद हो गया। अब देखो ये हमने बताया था कि ये का वर्ग है, ये सब एक परिवार के हैं। जब एक परिवार के हैं तो सब एक ही तरह के हैं। ठीक है, तो सबका पूर्व भाग कहाँ हो जाएगा? ये ऊपर हो जाएगा और इसका बाद यहाँ हो जाएगा। तो इसका भी पूर्व वही होगा और इसका बाद ये नीचे हो जाएगा। इसका पूर्व ये हो जाएगा और ये इसका बाद भाग हो जाएगा। तो हमको इसमें सब में लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम एक में देख ले, वर्ग में। ठीक है, जितने वर्ग है उसमें एक में हम बना देते हैं, उसके बाद में आप ऐसे समझते चले जाना। तो ये क्या है बेटा? क्या का ये है पूर्व भाग और ये हो जाएगा हमारा बाद भाग। तो ये क्या क्या है? क्या एक वर्ग है, और जब वर्ग है तो सब एक ही परिवार के हैं, तो सब एक ही तरह के होंगे। तो इसमें सबका पूर्व भाग इधर हो जाएगा और बाद इधर हो जाएगा। फिर हमारा का वर्ग है, का ये पूर्व भाग हो गया और ये बाद हो गया। ये भी तो बेटा एक वर्ग ही है। जब वर्ग है तो सबका पूर्व भाग इधर हो जाएगा और बाद ये हो जाएगा। फिर ता वर्ग आता है। ता का क्या आपने बताया था कि ता का जो ये होता है ये पूर्व भाग होता है और ये जो होगा ये बाद भाग होगा। यहाँ थोड़ा समझने वाले देख लो, ये ता बेटा जब इधर से बनाओगे तब भी इसका पूर्व भाग यही रहेगा और ये इसका बाद रहेगा। अब जब आप इधर से बनाना चाहते हो ता को, तब भी ये पूर्व भाग यही रहेगा, ये पूर्व और ये बाद हो गया। तो इसमें भी वही चीज हो गई। ये क्या हो गया? ये बेटा पूर्व हो गया, दोनों का ये क्या हो गया? पूर्व भाग हो गया, तो ये दोनों का बाद भाग हो जाएगा। ये भी एक परिवार ही है तो सबका पूर्व इधर हो गया और बाद ये हो जाएगा। पा वर्ग में आते हैं। पा का ये है पूर्व भाग बेटा, ये पूर्व हो गया और ये हमारा बाद भाग हो जाएगा। तो ये भी क्या है? एक परिवार है, तो परिवार में सबके हमने बता दिया कि पूर्व भाग इधर हो गया और बाद ये हो जाएगा। फिर अगले व्यंजन हम देखते हैं। और हमारा क्या सा बचा है? देखो कौन कौन सा बचा है। ये हमारा माँ बचा है। देखिए ये माँ हमने बताया था कि आधा वृत्त होता है बेटा। आधा वृत्त क्या है? माँ को दर्शाता है। ये इसका पूर्व भाग हो गया और ये बाद भाग हो गया। आ रहा समझने? पूर्व भाग और बाद भाग कि मैं ऐसे पढ़ाते चले जा रहे हैं, समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, उसके बाद में ना, ना कैसे बताए थे? ना हमने कहा था कि वृत्त का उल्टा, माँ का आधा कर दो, उल्टा कर दो इधर को, तो ये क्या हो गया? ये ना हो गया। तो ना का ये पूर्व भाग हो गया और ये बाद भाग हो गया। ये क्या है हमारा? ये ना है और ये मा था। ठीक है, फिर हमने कहा था कि सा बेटा ऐसे बताए थे इस तरह से। ये है सा का पूर्व भाग और ये हो गया इसका बाद भाग। ठीक है, ये पूर्व और ये बाद, इधर से सा बनाओगे तब भी ये पूर्व भाग हो जाएगा और ये बाद हो जाएगा। ठीक है, फिर हम रा को आते हैं। रा में क्या देखते हैं? रा हमारा बेटा नीचे से गया, ये है इसका पूर्व भाग और ये है बाद भाग। या कैसे बनता है? नीचे से, ये है पूर्व भाग और ये है बाद भाग। वाह ऐसे बनता है, ये है इसका पूर्व भाग और ये हो गया बाद भाग। हा बेटा ऐसे बनाते हैं, नीचे से बनाए ये पूर्व भाग हो गया और ये बाद भाग हो गया। ऊपर से हा बनाओगे तब भी पूर्व भाग यही रहेगा और ये बाद हो जाएगा। ला बेटा इस तरह से बनाते हैं, ये हो गया पूर्व भाग और ये हमारा हो गया बाद भाग। ये इतने वर्ड है बेटा। तो हमने बता दिया कि जितने भी हमारे व्यंजन हैं, सारे व्यंजन के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं? पूर्व और बाद होते हैं। भाग का मतलब समझ गए? जैसे ये है, ये क्या है? डस्टर है, इसका पूर्व और बाद, ये क्या होता है? ये इसका पूर्व भाग हो गया और ये क्या हो गया? बाद भाग हो गया। इसी प्रकार हमारा ये का है बेटा, का ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया? पूर्व में आया है, पूर्व भाग हो गया और नीचे वाला बाद हो गया तो बाद में हो गया। ठीक है, चलिए ये वाला नोट कर लो, पूर्व भाग और बाद भाग, इसको लिख डालो तो फिर अभी आगे मात्रा पढ़ा देते हैं। हमने बताया था कि हर एक व्यंजन के कितने भाग होते हैं? दो भाग बताए थे। कौन कौन से? पूर्व और बाद। ठीक है, अब जितने भी व्यंजन हैं हमारे, हर व्यंजन की, ठीक है, हर व्यंजन के तीन स्थान होते हैं। कितने स्थान होते हैं? तीन स्थान होते हैं। ठीक है,
जो भी व्यंजन है हमारा, जैसे ये हमारा ये लाइन है, ये हमारा लाइन के पास में क्या बनाए। अब देखो, तीन स्थान का मतलब ये हुआ कि जहां से जो व्यंजन शुरू करते हैं वहां फर्स्ट होता है, और यहाँ बीच में सेकंड होता है, और जहां इसका अंत होता है वहां पे थर्ड होता है। तो ये तो भाग का क्या हो गया, ये तो पूर्व की बात हो गई। हम फिर बाद में आते हैं, बाद में भी इसका फर्स्ट होगा, सेकंड होगा और ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे क्या है, तीन स्थान हो गए, दो भाग हो गए, पूर्व और बाद। स्थान कितने हो गए, तीन। जितने भी हमारे व्यंजन हैं, ठीक है, सारे व्यंजनों के दो भाग होंगे और तीन स्थान होंगे। जैसे चार हमने ऊपर से शुरू किया था ऐसे, तो ये फर्स्ट पे हमारा क्या हो गया, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड हो गया। ये तो पूर्व की बात हो गई। बाद में फर्स्ट है, सेकंड है और ये थर्ड हो गया। रा हमारा नीचे शुरू किया अपना, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड हो गया। ये लाइन है, माँ हमने बनाया, माँ का ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड हो गया। यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड हो गया। यह हमारा ऐसे बना, ये फर्स्ट स्थान, ये सेकंड और ये थर्ड हो गया। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड हो गया। कहने का मतलब जितने भी हमारे व्यंजन हैं, ठीक है, सबके दो भाग होंगे और तीन स्थान होंगे। जो व्यंजन जहां से शुरू होता है उसका वही फर्स्ट होगा, और जहां अंत होता है वही थर्ड हो जाएगा। बस सीधी सी बात यही है। ठीक है, अब हम मात्राएं देखते हैं कि मात्राएं कैसे लगाते हैं, इसमें किस तरह से मात्रा पढ़ते हैं। देखो, ये है हमारा काव्य, हमने यहाँ बड़ा बना दिया समझाने के लिए। ये का हो गया, का ऊपर वाला पोर्शन कौन सा है, ये हमने कहा ये पूर्व भाग हो गया और ये बाद भाग हो गया। पूर्व भाग में कह रहे हैं कि फर्स्ट स्थान पे कौन सा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड है। कह रहे हैं कि फर्स्ट स्थान पे एक पेंसिल से पॉइंट रख दिया जाए ऐसे। अब ये पॉइंट चाहिए तो आप गाढ़ा बनाओ चाहे हल्का बनाओ, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, पॉइंट होना चाहिए बस। नहीं तो बाकी सारे तुमको लोग कहेंगे कि पॉइंट हल्का बनाओ, फिर पॉइंट गाढ़ा बनाओ, फिर टेढ़ा बनाओ, किसी तरह से भी बताएंगे, लेकिन तुमको क्या करना है, सिर्फ एक पॉइंट लिखना है कि गाढ़ा या फिर हल्का, जो भी तुम्हारी समझ में आए। तो ये जो फर्स्ट पे है, ये पॉइंट फर्स्ट पे आया है, और फर्स्ट पे ये दर्शाएगा कि यहाँ छोटा आ आएगा। क्या आएगा, छोटा आएगा। और ये पॉइंट जब हम यही पॉइंट यहाँ रख देंगे सेकंड पे, तो सेकंड पे हमारा ए आता है या फिर ए आ जाता है, और थर्ड पे हम यही पॉइंट रख देंगे तो छोटी ई या बड़ी ई आ जाएगा। ये तो बात कहाँ की हो गई, पूर्व की हो गई। हम बाद भाग में इसके रखेंगे यही पॉइंट, तो बाद में भी तो छोटा आदर्श आएगा, और सेकंड पे जब लगाएंगे तो ए या हमारा ए हो जाएगा, और थर्ड पे यहाँ लगाएंगे तो छोटी ई या बड़ी हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, यही मात्राएं हैं हमारी। पढ़ते कैसे, इनको देख लो किस तरह से पढ़ा जाता है। ये है का बेटा, का के हम पूर्व भाग में फर्स्ट पे पॉइंट रख देंगे। ठीक है, कहाँ रखा है पॉइंट, फर्स्ट पे रखा है, और फर्स्ट पे रखा है, और कौन सा भाग है, पूर्व भाग। तो ये बताओ हमको, जो पूर्व में आती है पहले चीज, तो हम क्या करते हैं, उसको पहले ही तो पढ़ते हैं। जैसे हमको कल पढ़ना है बेटा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, कल ही तो पढ़ेंगे, कि ला और का पढ़ लेंगे, ला का नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पहले क्या आया, का आया है, और बाद में ला आया है, तो हम ला ही तो पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं पूर्व और बाद। पूर्व भाग में देखते हैं उसके तीनों स्थान पे कोई पॉइंट तो नहीं लगा है, लेकिन ये हमको क्या है, फर्स्ट ही पे मिल गया। पूर्व भाग में फर्स्ट पे लगा है, तो फर्स्ट पे ये पॉइंट किसको दर्शा रहा, देखो छोटा आ को, तो हम छोटा आ लिख देंगे। व्यंजन कौन सा है हमारा, व्यंजन है का, तो हमने यहाँ पे का लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आ और का हो गया, अक हो गया। आई बात समझ में बेटा, जब पूर्व भाग में कोई चीज आती है तो पहले पढ़ा जाता है, ठीक है, और जब बाद में आती है तो उसको हम बाद में पढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट कहाँ आया, पहले आया ना, तो पहले हम पढ़ लिए तो क्या हो गया, तो पॉइंट पहले पढ़े, छोटा जब आपको दर्शा रहा है, और व्यंजन कौन सा माने इसका, तो अक हो गया। सेकंड पे पॉइंट लगाएंगे। अब सेकंड पे पॉइंट है बेटा पूर्व भाग में, तो पहले पूर्व भाग में तो पढ़ेंगे, तो सेकंड पे क्या दर्शा रहा है यहाँ ए, तो हम सबसे पहले ए लिख देंगे, और व्यंजन क्या है का, तो क्या हो जाएगा एक, या फिर इसको हम एक भी तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है भी तो आया है, तो एक या एक। व्यंजन से हम पढ़ेंगे कौन सा वर्ड आया,
फिर हम लगाते हैं थर्ड पे। थर्ड पे जब हम पॉइंट लगा देंगे, और थर्ड पे देखो क्या दर्शा रहा है यहाँ, छोटी ई, तो यहाँ पे छोटी ई और का हो जाएगा, या फिर हमारा बड़ी ई और का हो जाएगा। दोनों में से एक चीज हो जाएगी, छोटी या बड़ी हो जाएगी ना। कहने का मतलब छोटी या बड़की हो जाएगी, है ना। तो ये हमारी बेटा कहाँ की बात होगी, पूर्व की हो गई। अब हम इसके बाद भाग में लगाएंगे, बाद भाग में। अब देखो का हमने यहाँ लगा दिया, तो इसमें सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले का आया, तो हम सबसे पहले का को लिख देंगे। अब देखो पॉइंट हमारा कहाँ आया, बाद में आया, और बाद भाग में बेटा हम इनकी मात्राएं लेते हैं, जो ये मात्राएं छोड़ते हैं। अब देखो क्या छोटा आ के पास कोई मात्रा है, जैसे हमने कहा कि हमको पैसे लेने हैं किसी से उधार, ठीक है। जैसे हमने कहा सुभाषकरण हमको पैसे दो, ठीक है। और सुभाषकरण के पास खुद पैसे नहीं है, तो हमें उधार क्या देंगे, ठीक। वो तो हाथ खड़े कर लेंगे, नहीं नहीं भैया हमारे पास तो नहीं है। तो ऐसे क्या है, ऐसे बेटा यहाँ छोटा आया, और छोटा आ के पास कोई मात्रा नहीं है, कोई मात्रा नहीं। जब इसके पास कोई मात्रा नहीं, इसको देगा क्या, ठीक है। तो इसको चाहिए तो इसको का और आ लिख दीजिए, और चाहिए आप इसको लिखो या ना लिखो, क्योंकि हर एक व्यंजन में छोटा आ पहले से इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो इसको ये लिखने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इसको का और आ पढ़ लेंगे। सेकंड पे आएंगे बेटा, सेकंड पे हमने लगा दिया, तो सेकंड में सबसे पहले तो हम का पढ़ेंगे ना, क्योंकि अब का पहले आया, का हो गया। सेकंड पे किसकी मात्रा आई, एक की, तो हमने क्या लगा दिया, ये के हो जाएगा, या फिर हमारा कै भी हो जाएगा, दोनों में से एक चीज हो जाएगी। सेंटेंस से पढ़ेंगे। फिर हम इसको थर्ड पे लगाते हैं। थर्ड पे क्या होता है, यहाँ पे का हो गया, और यहाँ क्या आया, छोटी ई या बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा, की या की, दोनों में से एक पॉइंट हो जाएगा, छोटी की या बड़ी की हो जाएगा, दोनों में से एक मात्रा हो जाएगी। ये नोट कर लो, फिर अभी आगे पढ़ा रहे हैं ये वाली मात्रा। तो हमने बताया था कि ये डैश है, ये पॉइंट कर देते हैं तो छोटा आ आता था, और सेकंड पे डैश किए थे तो ए आ गया था, और थर्ड पे लगाए थे पॉइंट तो छोटी ई या बड़ी आ गया था। यही चीज नीचे आ गई थी, ए या आ गया था, यहाँ छोटी ई या बड़ी आ गया था। कैसे पढ़े थे, का के पहले लगाए तो बड़का पहले आ गया और का आठ हो गया था। सेकंड पे ए और का एक पढ़े थे, और थर्ड पे क्या पढ़े थे, एक पढ़े थे। यही तो पढ़े थे, छोटी ई या बड़ी ई का, यही तो पढ़े थे ना। बाद भाग में लगाए तो बेटा क्या पढ़े थे, हमने का पढ़ा था पहले और आ हो गया था, और सेकंड पे लगाए तो का और एक ये हो गया, और थर्ड पे क्या था, छोटी की या बड़ी की पढ़ते थे। तो ये बेटा हमने पॉइंट की बात की थी। अब देखो क्या करते हैं, पॉइंट के बाद में हम ये का है बेटा, का गए हम पहले एकदम पॉइंट था, छोटी सी बिंदी थी, ठीक। अब हम यहाँ थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, डैश, डैश टाइप का, ठीक है। तो ये डैश बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा आ जाएगा। अब डैश इसमें मिलाना नहीं कि वर्ड में मिला दो ना, बहुत दूर लिखना है, पास में लिखो इसके। तो देखो पॉइंट से बड़ा है कि नहीं, तो जब बड़ा है तो यहाँ क्या आ गया, बड़ा आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड पे जब लगाएंगे तो सेकंड पे ओ आ जाएगा, या हमारा आओ आ जाएगा, और थर्ड पे क्या हो जाएगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है। सही से लिख दे, नहीं समझ नहीं पाओगे, बड़ा ऊ है कि छोटा ऊ। यही चीजें बेटा इसके नीचे आ जाएंगी, का यहाँ पे हो गया, आ यहाँ पे ओ हो गया, या आओ हो गया, यहाँ छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे पढ़ते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था। पहले क्या पढ़े थे, हमने कहा था जब पॉइंट पहले आएगा तो पॉइंट को पहले पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद व्यंजन पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, देखो का है, का के पहले हम डैश लगा देते हैं, और डैश देखो किसको दर्शा रहा है, बड़ा आ को, तो हम बड़ा आ यहाँ लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आ क। और यहाँ क्या पढ़े थे, पॉइंट था तो आ आया था, तो क्या था, अक था, यहाँ क्या हो गया, आक हो गया। सेकंड पे लगाएंगे बेटा, सेकंड पे क्या हो जाएगा, ये हमारा ओक हो जाएगा, या फिर हमारा औक हो जाएगा, ओक या औक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ओ या औ आ रहा है। थर्ड पे वही चीज लगाएंगे बेटा यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, छोटा ओ और का, या फिर बड़ा ओ और का हो जाएगा, उक या ओक हो जाएगा। हम आते हैं नीचे, पहले का है, अब का के हम बाद भाग में डैश लगाएंगे, मतलब नीचे लगाएंगे इसके बाद भाग में, तो क्या होगा, अब का पहले आया, क्या आया, पहले आया, तो हमने का पढ़ लिया। अब देखो बेटा,
यहाँ क्या था, छोटा आ था तो हमने क्या लिख दिया, आ लिख दिया था, लेकिन यहाँ डैश किए तो क्या आया, बड़ा आया। और बड़ा आ के पास देखो क्या है, मात्रा है, तो हम इसमें का की मात्रा ले लेंगे बड़े आ की, तो क्या हो जाएगा, का। ठीक है, और सेकंड पे जब लगाएंगे तो पहले तो का लिख दिए। अब यहाँ क्या आया देखो, ओ या ओ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ हो जाएगा, या फिर हमारा क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। और यही मात्रा हम जब थर्ड पे लगा देंगे बेटा, तो थर्ड पे पहले तो का लिख लिए। अब यहाँ देखो क्या आया, छोटा ओ या बड़ा ओ आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओ या ओ हो जाएगा। तो लग रहा है कि कुछ समझ में आया। ठीक, समझ में आया होगा तो बता देना, नहीं समझ में आया तो इसको हम दोबारा पढ़ा देंगे। ठीक है, अब कुछ वर्ड देख लो, जैसे दो चार वर्ड देख लो, उसके बाद इसको रिवीजन कर लेना। सबसे पहले क्या करना, आपको पूर्व भाग और बाद भाग याद करना है कि कौन सा पूर्व है कौन सा बाद है। उसके बाद में हमको स्थान याद कर लेना है, कौन कौन सा फर्स्ट स्थान है कौन सेकंड स्थान है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे कौन सी मात्रा आ रही है। ठीक है, पॉइंट से क्या आता है और डैश से क्या आता है, केवल बेटा यही तुमको तीन मात्राएं इसमें पढ़नी है बस, बाकी कुछ भी स्टेनो में नहीं पढ़ना, सिर्फ यही मात्रा पढ़ लो बस। ये नहीं कि हम तो कोई 12 मात्राएं पढ़ाएंगे 20 मात्राएं पढ़ेंगे, आपकी सारी मात्राएं खत्म हो गई इसी से। ठीक है, ना तो डैश हल्का करना है ना कुछ करना, एक पॉइंट है और एक डैश है। अब देखो जैसे हमको यहाँ पे लिखना है बेटा, काम लिखना है, काम, क्या लिखना है, काम। अब बड़े आ की मात्रा आ गई, अभी तो हम तो सिंपल वर्ड लिखते थे, अब आ गया काम। ठीक, तो हम सबसे पहले हमारी लाइन होगी, हम का ऐसे बनाएंगे, का और माँ, कम हो गया। अब देखो का ये कौन सा भाग है बेटा, ये पूर्व भाग है, ये इसका कौन सा भाग है, पूर्व भाग हो गया, और ये बाद हो गया। और ये इसका कौन सा भाग है, पूर्व हो गया और ये बाद हो गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा का हो गया और ये माँ, तो मात्रा कहाँ लगी है बेटा, बाद में लगी, तो हमने इसको बाद में लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, काम हो गया। ठीक है, और यही मात्रा हमको सेकंड पे लगानी हो, जैसे हमको ये लिखना कोम, तो हम सबसे पहले का बनाएंगे माँ, तो का में ओ की मात्रा कहाँ हो जाएगी, सेकंड पे हो जाएगी। तो आशा यही है कि आप लोग समझ गए होंगे ये मात्रा, नहीं समझ में आई तो अगले वीडियो में आपको ये मात्राएं बता दी जाएंगी। आज तक यही तुम लोग रिवीजन इसका कर डालो, अभ्यास में दिया गया है, सारी मात्राएं दी गई हैं, आप इसको पढ़ डालो, अपने मन से सारे वर्ड बनाओ, ना समझ में आया तो आप हमसे बताइए, हम उसको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।